अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज बलूचिस्तानी वांट मेगा मैरगी विद इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है। बलोच यकजहती कमेटी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंच गया है। जीपीओ चौक पर मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है। और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं, वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहाँ जाने की कोशिश करें। चल क्या रहा है। In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. They were stopped by the authorities in the city of Dera Ghazi Khan, as many as about 20 Baloch activists were also arrested. ये अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने फिर वही कहा कि ऐसे लोग, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिसकी बिना पर ये मसला उठ रहा है। एक दुश्मनी की उनके अंदर सोच होती है और उनको बाकायदा जो है उनका ये माइंडसेट होता है। इसमें माइंडसेट हम कहें या वो कहेंगे डेलिब्रेटली जो है उनको इन सोसाइटी से जो भेजा जा रहा है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं। उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। जय हिंद दोस्तों 1947 से पहले बलूचिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा था। दोस्तों जब पार्टीशन हो रहा था उस समय भी बलूचिस्तान कह रहा था हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है। बलोच लोग और पश्तून लोग कह रहे थे हमें भारत का हिस्सा बनना है। लेकिन जिन्ना ने छल कपट से बलूचिस्तान को मिला लिया पाकिस्तान में। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं दोस्तों। तब से 1947 से पाकिस्तानी आर्मी लगातार प्रताड़ित कर रही है बलोच लोगों को। और आप लोग देखेंगे आए दिन आए हफ्ते भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का तिरंगा बलूचिस्तान में लहराया जाता है। हालांकि ऐसी खबरों को पाकिस्तानी आर्मी ब्लॉक करती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ। दोस्तों जहां बलूचिस्तान के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग अब इस्लामाबाद में जाके मार्च कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर हम जीने मरने पे आ गए तो कहीं भी विस्फोट करेंगे, फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमें शांति से भारत में मिला दो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। दोस्तों जब बलूचिस्तान के लोग चेतावनियां देते हैं, इसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी उनको अगवा करती है, मारती है, जान से खत्म कर देती है। बहुत सारी चीजें इस समय बलूचिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग तड़प रहे हैं भारत से मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी और दबाए जा रही है बलूचिस्तान को। एक BLA नाम का संगठन भी है जो पाकिस्तान पे लगातार हमले करता रहता है। मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपके जो गैस फील्ड्स हैं वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए। राइट। अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, DG खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो। राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने
और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलूचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, एफआईआर दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फला फला के तहत ये जुर्म किया है, तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। आप यकीन कीजिए आरजू काजमी, मैं अपनी अजीज तरीन चीज की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। यानी आप इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्टाइल चेक करें, आप इनकी रौनक चेक करें, आप इनका तकब्बुर चेक करें कि ये जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं और उसके बाद उसके जो अहले खाना है वो रोते रहते हैं। मुझे आरजू समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को उन मजलूम बलोच माओं की, बहनों की, बेटियों की आहें क्यों नहीं लगती। लेकिन अगर लगती भी है ना तो कम से कम इस तरीके से जरूर लगती है कि पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहों और सिस्कियों का नतीजा है। होना फिर भी कुछ नहीं है आरजू, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो तमाम तर लापता अफराद हैं उनका पता जो है सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू रावलपिंडी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं, उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो बलूचिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उनकी बच्चियों को जैसे उठा ले जाते हैं, और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्संस का इश्यू है, वैसे तो हर जगह पे वो बड़ा अपना फ्लैग लेके पहुंच जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। देखिए इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने अपने मफादात होते हैं, और पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ये बात सच है कि झूठ है? सच है। इस्लाम के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, यानी कि एक और मुल्क बना दिया जाए। अंग्रेजों के साथ घुल मिल के उसने पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, डन। इस्लाम के नाम पे मुल्क ऐसे बंदे ने बनाया जो कि सुअर का मीट खाता था। चलो उसका पर्सनल मामला है, वो सुअर का खाए, कुत्ते का खाए, हाथी का खाए, मैं क्या लेने देना उससे। ठीक है, वो सुअर का खाता था और उसने मुल्क ऐसा बनाया जहां पे सुअर हराम है। जिन्ना दबा के, टिका के हर शाम को लिटिल लिटिल लगाता था। अब वो क्या पीता है, रूह अफ़ज़ा पिए, दारू पिए सानू की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसने ऐसा मुल्क बनाया जहां पे दारू, यानी कि जो जिन्ना करता था वो बैन था पाकिस्तान में। राइट। तीसरी चीज, जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान में ओ भाई पंजाबी की मदर टंग जो है पंजाबी है, उसकी मां बोली तो पंजाबी है, सिंधी की सिंधी है, बलोच की बलोच है। राइट। और जो पठान है वो पश्तो बोलता है। तो फिर चक्कर क्या है? तो देश को यूनाइट कैसे करा जाए? तो बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, हम उर्दू लाएंगे। अच्छा, उर्दू कहां की जबान? उर्दू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उर्दू पली बड़ी हुई अवध में, उर्दू पली बड़ी दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में उर्दू पली बड़ी। इन्होंने इंडिया से एक लैंग्वेज इंपोर्ट करी और बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे। ये जो कपटी दिमाग था ना जिन्ना का, वो मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, जीने मरने की कस्में खाने वाला जो होता ना, लंगोटिया यार। जिन्ना ऐसा था कि जिस दोस्त के घर जाता था, जिस दोस्त के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की 14 साल की बेटी को लेके जिन्ना फरार हो गया और उसके साथ शादी कर ली। ये भाई तब से कर रहा लव जिहाद, ये आज का मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। तो ये तो जिन्ना था। ठीक है। और ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाके देखें कि ये सब जिन्ना ने करा है, नहीं करा है कि मेजर साहब खुद अपनी मर्जी से सवेरे बैठ के शुरू हो गए, नहीं, आप जाके चेक करिए। अच्छा दोस्तों, बीएलए मैंने आप लोगों को बताया अभी आगे। बीएलए दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो लोग हैं जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानियों की तरफ से प्रताड़ित किए जाते हैं और फिर वो बंदूक उठा लेते हैं, बागी हो जाते हैं। दोस्तों बीएलए अभी मतलब आपको मैं बता दूं तो 10-12 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी पे इन्होंने बीएलए वालों ने हमला किया था, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, और जिसमें 7-8 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। इससे पहले अगर मैं बात करूं 20-25 दिन पहले एक छोटे बेस कैंप में आर्मी पे हमला किया था बीएलए वालों ने, जिसमें 25
से 15 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। भारी संख्या में BLA वालों ने हथियार भी वहीं से ले लिए थे। तो दोस्तों BLA उन्होंने सख्त वार्निंग दी है कि भारत से जोड़े या बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाए। हमें अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मेजर साहब की बातें भी सुनी, दोस्तों ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से अधिकतर रिसोर्सेज प्राप्त करता है, क्योंकि मोर देन आप लोग मान के चलो 46-47% पाकिस्तानी हिस्सा बलूचिस्तान का है। और बलूचिस्तान में काफी अच्छी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज संसाधन मिलते हैं दोस्तों। उसका उपयोग पूरा पाकिस्तानी पंजाब करता है, लाहौर, कराची, ये वाली साइड। और दोस्तों जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो दोस्तों एक एक वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो मिनरल रिच सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका है पाकिस्तान में तो वो बलूचिस्तान। तो दोस्तों बलूचिस्तान में जंग जारी है, बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों कश्मीर की तो बहुत फंडिंग की पाकिस्तान ने कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट बुरा लगता है जब भारत को तोड़ने के लिए तो पाकिस्तान फंडिंग करता है और भारत में भी उसका समर्थन होता है। लेकिन दोस्तों आप देखो कोई गवर्नमेंट कभी बलूचिस्तान के लिए, भारतीय गवर्नमेंट, वो चाहते हैं बलोची भारत में मिलना है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट आप लोगों को कभी फंडिंग करती हुई नजर नहीं आएगी। यही तो दोस्तों हमारे देश की विडंबना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला काफ़ी टाइमों से, काफ़ी सालों से चल रहा है, बलूचिस्तान वाला मिसिंग पर्सनस वाला। और इस मामले को यूँ समझ लें कि हमारे न्यूज़ चैनल्स पर भी उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यार एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारे जर्नलिस्ट ने भी काफ़ी बहादुरी का काम किया है और इस पे बात की है, इस पे इश्यूज़ उठाए हैं कि यार अगर कोई क्राइम में मुलव्विस है बलूचिस्तान में, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है तो यकीनन आप उसको गिरफ़्तार करें, उसका पुलिस के ज़रिए से इन्वेस्टिगेशन हो, अदालतों में ले जाया जाए और उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है, जो भी उन्होंने किया है या नहीं किया, वो अदालतों के ज़रिए से प्रूव हो, फिर उसके बाद उसको सज़ा हो। अगर सज़ा होती है ठीक है, नहीं होती वो अपने घर आ जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप है, उसके कई बच्चे हैं और उसके बाद वो बाप गायब हो जाता है, बाप को उठा लिया जाता है किसी बिना पे, किसी एक्टिविटी में मुलव्विस होने पे या फिर गलतफ़हमी में। तो आप बताएं उनका घर कैसे सरवाइव कर रहा होगा, उस वहाँ के लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा फिर एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को इस तरीके से उठा लिया जाए, फिर वो लोग गायब हो जाएं, फिर उनका अता पता ना हो। एक होता है पुलिस वाले, थाने वाले उठाते हैं, घर वाले जाके उसे बात करते हैं, पैसे देते हैं या केस लड़ते हैं, तो समझ में आता है, घर वालों को पता होता है कि ठीक है यार हमारा बंदा यहाँ है, एक तसल्ली होती है दिल को। लेकिन जिनके बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके वालिदैन का, बाप का पता ही ना हो वो कहाँ पर है, किसके पास जाएँ, यानी आप तसव्वुर करें कि यार उन पे क्या गुजरती होगी कि वो कहाँ जाएँ, किस दरवाज़े पे जाके इल्तिजा करें, किस दरवाज़े पे जाके भीख मांगें, किस दरवाज़े पे जाके रोना रोएं, पता ही नहीं है ना। यानी यूँ समझ लो कि एक शख्स दुनिया से एकदम गायब हो जाए, मतलब है ही नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि यार कैसे जाके हम अपने आप को साबित करें। अगर गलत है शख्स तो गलत ही सही, सज़ाए मौत हो जाए, पता चल जाए कि हाँ यार अब वो इस दुनिया में नहीं है, तसल्ली हो जाती है। जो शख्स अपना अब माओ का बेटे हों या बच्चों के बाप हों, अगर वो गायब हों, ना पता चले कहाँ हैं, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ का होता है। बाकी बलूचिस्तान वाले मामलात हैं और इस पे हमारी न्यूज़ पे भी बात होती है, लेकिन आने वाले वक्त में इस पे मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर आपके मुल्क के कोई लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, तो आपको उनको देखिए कोई भी किसी को भी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती। होता ये है कि जब ज़्यादती होती है या जब उनको उस तरीके से फैसिलिटेट ना किया जाए या उन्हें उस तरीके से सहूलतें ना दी जाएं जो पूरे मुल्क में सबको दी जा रही होती हैं। ये बात सही है, बलूचिस्तान का जो इलाका है बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम धर्म बरम हुआ है, पूरे पाकिस्तान का एक सिस्टम अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो उन पहाड़ी इलाकों में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, कहाँ पे वहाँ पे डेवलपमेंट होती। हमारे मुल्क को तो यूँ समझ लें पूरे मुल्क को ही खाने वालों ने खा लिया। तो जो ज़्यादा ही पहाड़ी इलाका था, जो ज़्यादा ही मुश्किल तरीन इलाका था, तो वो और पीछे रह गया। मुल्क तो पीछे ही रह गया। क्या आपको लगता है कि इस मुल्क ने तरक्की कर ली है?
क्या बलूचिस्तान के रिसोर्सेज से इस मुल्क के दूसरे लोगों ने, अशरफिया ने, निज़ाम ने, सिस्टम ने, सियासतदानों ने तो खा लिया होगा। लेकिन आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, कराची, पाकिस्तान, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, इधर उधर के जो शहर हैं, क्या वहाँ के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनके हालात, उनके कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं? पूरे मुल्क रो रहा है, ना सिर्फ बलूचिस्तान, पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान में लोग नाखुश हैं तो पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हैं दूसरे इलाकों में, ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन वो इलाका ज़्यादा पीछे रह गया है क्योंकि वो मुश्किल तरीन इलाका था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, नज़रअंदाज किया गया, सहूलतें नहीं दी गई, वहाँ के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। सुई गैस वगैरह और चंद चीज़ें हो गई तो हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ के रिसोर्सेज हम पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल ही नहीं कर सके। इससे पाकिस्तान को, ना सिर्फ बलूचिस्तान को, किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज से ना हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ चाइना या पता नहीं अमेरिका या इनकी शराइत की बुनियाद पे हम अपने ही रिसोर्सेज कहते हैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते। ना हमारे पास मशीनरी है, ना हमारे पास रिसोर्सेज है। चाइना ने फ़ायदा उठाया तो उठाया हमारे बलूचिस्तान के रिसोर्सेज से। तो ये मामला है, पाकिस्तान में भी इस पर डिस्कस होती है और अब इस तरह से एहतजाज हो रहे हैं तो और ज़्यादा इस पर बातचीत होगी या इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। कहीं किस मामला कुछ भी हो, लेकिन जो लोग घरों से दूर हैं या लापता हैं, यकीन करें उन्हें घर आना चाहिए। उनके साथ जो हुआ है या हो सकता है, या उनके जो ऊपर जो एलिगेंट्स हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, वो अपनी सज़ाएं पूरी करें, नहीं है तो उन्हें बरी किया जाए, लेकिन कम से कम उनको उनके घर वालों से मिलाया जाए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।